सैमसंग ने अपनी S23 सीरीज लॉन्च कर दी और जब मैंने फर्स्ट टाइम S23 अल्ट्रा को देखा तो मेरा रिएक्शन था व्हाट मतलब ये कि दोस्तों अगर आप S22 अल्ट्रा और S23 अल्ट्रा दोनों को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करोगे देखोगे तो आपको बिल्कुल भी डिफरेंस फील नहीं होगा। बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल सिमिलर लगेंगे। कहीं पर भी किसी भी चीज में आपको डिफरेंस फील नहीं होगा। आपको ऐसे ही लगेगा कि S22 अल्ट्रा ही है। तो डिजाइन में बिल्कुल चेंज नहीं किया गया सैमसंग की तरफ से और मुझे सैमसंग से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मुझे लग रहा था कि सैमसंग काफी खूबसूरत अच्छा डिजाइन लेकर आएगा इस बार, क्योंकि सैमसंग जो है माना जाता है इनोवेशन में, चेंज में, लेकिन इस बार सैमसंग ने कोई इनोवेशन नहीं की है अपनी लेटेस्ट सीरीज में। 3 डिवाइसेस लॉन्च की गई है सैमसंग की तरफ से। S23 है, S23 प्लस है और S23 अल्ट्रा है। S23 और S23 प्लस में थोड़ा डिजाइन चेंज किया गया है। अगर आप देखेंगे S22 और S22 प्लस से काफी डिजाइन चेंज आपको मिलेगा, लेकिन S23 अल्ट्रा और S22 अल्ट्रा ये दोनों सिमिलर है, इनके डिजाइन में बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया। और आज की वीडियो में हम मोस्टली S23 अल्ट्रा को ही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि जो न्यूज आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ एक ही वेरिएंट आने वाला है और वो है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। ये जो दो वेरिएंट S23 और S23 प्लस हैं ये पाकिस्तान में नहीं आएंगे न्यूज के मुताबिक। प्राइस की अगर यहां पर बात कर लें दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा की मेरे ख्याल में प्राइस 4.5 लाख के करीब होने वाली थी। 4-4.5 लाख मैं सोच रहा था इसकी प्राइस होगी, क्योंकि जो मार्केट की इस टाइम कंडीशन चल रही है और जो डॉलर की प्राइस चल रही है उस हिसाब से मैं सोच रहा था कि इस प्राइस में ये फोन जो है लॉन्च होगा। लेकिन सोर्सेज के मुताबिक जो कंफर्म किया जा रहा है वो 3.5 लाख के करीब जो है इसकी प्राइस आपको मिलेगी। और इस बार सैमसंग ने 128 GB वाला वेरिएंट खत्म कर दिए। 256 और 512 GB के साथ जो है ये फोन आपको मार्केट में मिलेगा। 128 वाला वेरिएंट आपको नहीं मिलेगा S23 अल्ट्रा का। इस बार जितने भी टीजर आए हैं सैमसंग की तरफ से S23 सीरीज को लेकर, उनमें मेन फोकस कैमरा था, क्योंकि कैमरा में इस बार काफी बड़ा अपग्रेड आपको देखने को मिलता है। S22 अल्ट्रा की अगर बात करें तो 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर था, जबकि S23 अल्ट्रा में 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर लगाया गया है। और इसके अलावा भी कैमरास में काफी अपग्रेड किए गए हैं। 8K वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो। मेमोरी को इंक्रीज कर दिया गया है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर 8K वीडियो आप शूट करोगे और उसका साइज आपको पता है काफी बड़ा होता है, इसलिए 128 GB की जगह 256 GB वाला ही बेस मॉडल रखा गया है। इसके साथ साथ AI के अंदर बोला जा रहा है काफी इन्हेंसमेंट की गई है, AI को काफी बेहतर कर दिया गया है। मजीद जब इनकी वीडियोस देखेंगे, इनके कैमरास को एक्चुअल में टेस्ट किया जाएगा, तभी पता चलेगा कि क्या वाकई S23 अल्ट्रा का कैमरा अपग्रेड किया गया है या नॉर्मली हमें देखने को मिलता है। लेकिन अभी के टाइम पे मेजर जो अपग्रेड हमें नजर आ रहे हैं वो कैमरा डिपार्टमेंट में ही है। तीनों स्मार्टफोन जो लॉन्च किए गए हैं सेम हार्डवेयर के साथ आ रहे हैं। तीनों स्मार्टफोन में आपको Qualcomm Snapdragon 8 जनरेशन 2 का चिपसेट मिलेगा। और सबसे अच्छी न्यूज ये है कि अब हर रीजन में आपको Qualcomm के चिपसेट के साथ ही डिवाइस मिलेगी। पहले क्या होता था कि कुछ रीजन्स में Snapdragon के चिपसेट के साथ जाती थी डिवाइस सैमसंग की, जबकि कुछ रीजन्स में Exynos के चिपसेट के साथ जाती थी और काफी बड़ा एक डिफरेंस होता था परफॉर्मेंस के लिहाज से Exynos और Qualcomm के चिपसेट्स में। लेकिन अब अच्छी न्यूज ये है कि हर जगह पर हर रीजन में Qualcomm Snapdragon 8 जनरेशन 2 के चिपसेट के साथ आपको डिवाइस मिलेगी। इवन पाकिस्तान में भी अगर आप परचेज करोगे S23 अल्ट्रा तो आपको Qualcomm के चिपसेट के साथ मिलेगा। साइजेस में आपको डिफरेंस मिलेगा। Samsung S23 जो सिंपल वाला है वो मोस्ट कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है इस सीरीज का, 6.1 इंच के डिस्प्ले के साथ। S23 प्लस की अगर बात करें तो 6.6 इंच के डिस्प्ले के साथ आ रहा है, उससे थोड़ा बड़ा है साइज में। और S23 अल्ट्रा की अगर बात करें तो 6.8 इंच के डिस्प्ले के साथ आ रहा है। S23 प्लस से भी साइज थोड़ा बड़ा आपको मिलेगा। तो साइजेस का थोड़ा डिफरेंस है। S23 और S23 प्लस में थोड़ा डिजाइन डिफरेंट किया गया है, जबकि S23 अल्ट्रा वो सिमिलर डिजाइन के साथ आ रहा है, बिल्कुल S22 अल्ट्रा की तरह ही। बज़ाहिर डिजाइन में काफी कम चेंजेस आपको मिलेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी टाइमिंग में काफी अच्छे अपग्रेड किए गए हैं। सैमसंग की तरफ से यह भी बताया गया है कि इस बार S23 सीरीज में बैटरी टाइमिंग आपको काफी अच्छी मिलने वाली है। S23 अल्ट्रा में 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है, S23 प्लस में आई थिंक 4700 mAh की है और S23 सिंपल वाला जो है उसमें 3900 mAh की है। तो ये बैटरी साइजेस आपको इन डिवाइसेस में देखने को मिलेंगे और 45 वॉट की चार्जिंग के साथ आती हैं डिवाइसेस। और सैमसंग ने अभी तक अपग्रेड नहीं किया है। आपने देखा होगा डिफरेंट कंपनीज 160
वॉट तक की चार्जिंग प्रोवाइड कर रही है, लेकिन सैमसंग जो है 45 वॉट पर ही स्टक है, इससे ऊपर नहीं जा रहा। तो ये थी जनाब सैमसंग की S23 सीरीज। अब देखते हैं ये डिवाइसेस पाकिस्तान में कब तक आती हैं। एक्सपेक्टेड प्राइस मैंने आपको बता दिया 3.5 लाख के करीब होने वाली है। देखते हैं पाकिस्तान में किस प्राइस टैग के साथ आती हैं ये डिवाइसेस, और आई होप कि जब तक ये पाकिस्तान में आती हैं उस टाइम तक पाकिस्तानी मार्केट रिवाइव कर जाए और आपको अच्छी प्राइस में 1.5-2 लाख की प्राइस में डिवाइसेस पाकिस्तान में देखने को मिले। अब अगर आप S22 अल्ट्रा यूजर हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि क्या आप S23 अल्ट्रा पर अपग्रेड करेंगे या नहीं करेंगे, या आपने एक न्यू स्मार्टफोन परचेज करने के बारे में सोचा हुआ था, फ्लैगशिप सैमसंग का स्मार्टफोन परचेज करना था, तो क्या आप S23 अल्ट्रा को परचेज करोगे या नहीं करोगे, आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।